नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के YouTube प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो भाई साहब अपन क्या लेके आए? ज्योमेट्री के क्वेश्चंस अपन कर रहे थे किसके? सर्किल के। और भाई साहब आज अपन पार्ट 2 लेके आए किसका? सर्किल के क्वेश्चंस का। कल अपन ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन सारे वही थे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए थे। इस बार भी क्वेश्चन सारे वही रहेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आ रखे होंगे। मेरा निवेदन है उन बालक बालिकाओं से जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके थ्योरी की क्लास जरूर लें, तभी आपको एक क्वेश्चन समझ में आएंगे। और भाई साहब ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए, अगर मैं आपसे बात करूं ना नंबरिंग की, तो अपन इस वीडियो के अंदर कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे। और भाई साहब यानी आपके नंबर कितने हो गए? एक क्वेश्चन का नंबर 2 मान के चलते हो भाई साहब, तो आपके कितने नंबर हो गए? 20 नंबर का मैटर अपन यहाँ से रेडी करने वाले हैं। ठीक है साहब, चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले भाई साहब मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि भाई लास्ट तक जरूर देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुरुआत करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, आपसे क्या कह रहा है भाई साहब? क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है और क्वेश्चन जी आपसे ये कह रहे हैं कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त में AC और BD दो जीवाएं हैं। बोले बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ाने पर AC और BD E पर मिलते हैं यदि AB एक व्यास है और AEB एंगल AEB कितना दे रखा है? 36 डिग्री दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है एंगल DOC के वैल्यू क्या है। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि भाई साहब ये क्वेश्चन CGL 22 के अंदर आ रखा है, एकदम ताजा ताजा प्री में आ रखा है। भैया क्वेश्चन उठा के देखना। मैं आपको हमेशा वही क्वेश्चन क्यों कराता हूं जो आपके रिसेंटली एग्जाम में आ रखे हैं, जिससे आपको पता लगे कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है इन दिनों। ठीक है, पहले क्या पूछता था वो अलग बात है, इन दिनों क्या चल रहा है मार्केट में उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और वो नॉलेज मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। आप एकदम रिसेंट वाले एग्जाम से जुड़े रहें। ठीक है साहब, आप लोग एकदम बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करेगा? जो डायग्राम बनाएगा। डायग्राम आपके सामने हाजिर हो गया। भैया क्या बोल रखा है? ये आपका सेंटर हो गया। वो मैंने कहा भैया बहुत अच्छी बात है, AC और BD दो आपकी जीवाएं हो गई, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ाने पर कहाँ मिल रही है भैया? E पर मिल रही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। AB एक व्यास है और AEB कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। और आपसे DOC की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखो ध्यान से, ये व्यास है भैया। बोले सर बिल्कुल व्यास है। इसके द्वारा अपन इस चाप के द्वारा अगर कोई एंगल बना रहे, इस व्यास के द्वारा कोई एंगल बनाते हैं तो भाई ये कितने डिग्री का होगा? आप बोले सर ये 90 डिग्री का होगा। बता दिया क्या मैंने? आप बोलोगे सर बिल्कुल बता दिया। अगर ये 90 का है तो ये भी कितने का होगा भाई साहब? 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा भाई साहब? ये भी तो व्यास द्वारा बन रहा है एंगल। देखो ध्यान से, ये भी कितने का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। अब देखो ध्यान से भाई साहब, अपन बात करते हैं किसकी? ट्राइंगल BC और E के अंदर। देखो ध्यान से, ये 90 है, ये 36 है, ये कितना बचेगा? बोले साहब 180 में से माइनस कर देते हैं। 90 + 36 कितना हो गया? आप बोले सर 126। और 180 में से जब 126 माइनस करेंगे तो भाई साहब ये कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। हाँ या ना? आप बोलो सर एकदम आ जाएगा 54 डिग्री आपसे। लेकिन ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है DOC। भाई साहब बताओ, अगर ये 54 है तो आप सभी को पता है सेंटर में जो एंगल बनेगा वो इस वाले परिधि पर बनने वाले एंगल का कितना होता है? बोले सर वो होता है जस्ट डबल होता है। अगर ये 54 है तो भाई साहब ये कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। और ये चीज़ मैंने आपको कहाँ बताई थी? अपन 2 बार पढ़ चुके हैं भाई साहब। परिकेंद्र के अंदर जब मैंने आपको ट्राइंगल पढ़ाया था तब भी पढ़ चुके हैं, और जब मैंने इसकी थ्योरी पढ़ाई थी सर्कल की तब भी मैंने आपको बताया कि भाई आप किसी भी ये सेंटर पर जो एंगल बन रहा है ना, परिधि पर कहीं भी आप एंगल बना रहे हो उसका क्या होगा? डबल होगा। जरूरी नहीं कि ऊपर वाला और नीचे वाले का अपन देखें, ऐसा कतई भी जरूरी नहीं है। लेकिन परिधि पर जो एंगल बन रहा है और सेंटर पर जो एंगल बन रहा है उनमें यही रिलेशन रहता है। ये भाई साहब इससे डबल ही होगा, यानी 108 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे हैं? तो अपन ने पहले क्वेश्चन को क्या कर दिया? सल्टा दिया। आगे बढ़े। बोले साहब बिल्कुल बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि आकृति में 3 बिंदु AB और C हैं तथा O केंद्र है। बहुत अच्छी बात है। एंगल BOC कितना है? 30 डिग्री। और एंगल AOB कितना है? 60 डिग्री। तथा D वृत्त पर एक अन्य बिंदु है। तो आपसे पूछ रहा है एंगल ADC आपसे फाइंड आउट करवा रहा है। भैया क्या होगा? ये लो सामने आपके सामने क्वेश्चन आ गया बहुत बढ़िया सा। देखो साहब, आकृति में बिंदु ABC A B और C है तथा O केंद्र है। बोले साहब O केंद्र हो गया। BOC ये कितना है भैया? 30 डिग्री का है। एंड AOB कितना है भैया? AOB कितना है? 60 डिग्री का है। तो भाई ये दोनों मिला के कितना हो गया? आप बोलो सर ये दोनों मिला के कितना हो गया? 90 हो गया। ठीक है। तथा D वृत्त पर एक अन्य बिंदु है, यानी ये इस पर D पर एक अन्य बिंदु है। आपसे ADC पूछ रहा है। देखो ये आपके सेंटर है ना, सेंटर पे जो एंगल बनता है परिधि पर बनने वाले एंगल का कितना हो जाता है? बोले सर डबल होता है। और ये कितना होता है? इसका हाफ होता है। अभी अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था। तो भाई इसका आंसर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर ये 90 है, 90 का हाफ कर दो कितना आ जाएगा? 45। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आपको थ्योरम्स पता है तो भाई सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर थ्योरम्स पता नहीं है तो लगे रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपसे टाइम वेस्ट कराता जाएगा, आप टाइम वेस्ट करते रहना। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्या कह रहा है अगला, एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। बहुत अच्छी बात है। तो जीवा द्वारा दीर्घखंड व लघुखंड पर बनाया गया कोण ज्ञात करो। आपको जान के बेहद खुशी होगी, ये क्वेश्चन सीजीएल के अंदर और सीपीओ के अंदर, दोनों के अंदर पूछा जा चुका है और आपको बताना है इसका आंसर। चलो साहब, क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो कि भाई इसका आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखो और सोचा करो क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। चलो साहब देखते हैं भैया। एक वृत्त की जीवा है, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक वृत्त की जीवा उसके त्रिज्या के बराबर है। देखो एक वृत्त की जो जीवा है भाई साहब उसकी त्रिज्या के बराबर है। ये सेंटर है, सेंटर से मैं परिधि पर कहीं भी कोई लाइन खींचता हूँ वो रेडियस कहलाती है। यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है। बोले सर एकदम इक्वल है, उसने साफ साफ बोल रखा है जीवा है तो भैया इसके बराबर है। अच्छा मुझे बताइए, अगर कोई भी ट्राइंगल होता है उसकी 3 साइड बराबर होती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? बोले सर इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और समबाहु त्रिभुज की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है भाई साहब, क्या? इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। बात क्लियर है क्या आप लोग? सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी ये वाला एंगल कितने का आ गया? बोले साहब 60 डिग्री का आ गया। क्लियर कहानी? अब देखो कितने डॉट कनेक्ट हो रहे हैं ना। हमने यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल भी पढ़ लिया। हम पढ़ के आ रहे हैं, क्वेश्चन किसके कर रहे हैं? सर्किल के कर रहे हैं। लेकिन क्या आ रहा है भैया हमारे सामने आ रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ आपको, सारी चीजें कनेक्टेड है। अगर आप धीरे धीरे आराम से हर एक चीज को पढ़ते जाओगे तो भाई सारी चीजें आपके समझ में आएंगी। चलो साहब देखते हैं। अच्छा मुझे बताओ, ये सेंटर पे बन रहा है एंगल, बोले साहब बन रहा है, तो भाई साहब ये वाला एंगल परिधि पर बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा। क्या बोले सर कितना हो गया? सर ये 30 डिग्री हो गया। यानी हम बोल सकते हैं ये देखो ये दीर्घ खंड पे बन रहा है ना ये वाला एंगल, बोले साहब बिल्कुल बन रहा है। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। लेकिन देखो 2 ऑप्शन दे रखे हैं 30 वाले, हमें पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। या तो 150 होगा या 160 होगा अगला वाला। ठीक है, अब इधर बात करते हैं। देखो ABCD, क्या ये चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रहे हैं? बोले सर बिल्कुल बन रहे हैं। तो आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है? बोले सर ये 180 होता है। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा भाई साहब? लघु खंड में जो एंगल बन रहा है वो कितना हो जाएगा? 150। यानी आपका आंसर कितना आ गया? ये 30 और वो कितना है? 150। आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हो? ये चीजें कब कर पाओगे? जब आपका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आगे की तरफ प्रस्थान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। त्रिज्या 15 सेमी तथा 9 सेमी वाले 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं। ठीक है, संकेंद्रीय वृत्त यानी जिनकी रेडियस क्या हो? सेम हो। ठीक है, सेंटर क्या हो आपका? सेम हो। जिनका सेंटर क्या हो? सेम हो। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। संकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र क्या हो प्यारे बालक बालिकाओं? 1 हो। सबसे पहले डायग्राम बनाए। डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको बताऊंगा भैया CHSL का क्वेश्चन है, एकदम ताजा तरीन क्वेश्चन लेके आऊँ आपके सामने। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या करो, कोशिश करो। डायग्राम बना लेते हैं भैया। आपके संकेंद्रीय वृत्त हैं, ये लो साहब बना लिए। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है भैया? बड़े वाले की अपन 15 है। देखो जो बड़ा होगा उसकी रेडियस ऑब्वियस सी बात है 15 होगी। अब एक 15 का एक 9 का है, तो भैया हमें मालूम है ना, अगर ये आपकी रेडियस है तो ये बड़ी वाली होगी। यानी इसकी साइज भी क्या आएगी? बड़ी आएगी। लेंथ भी क्या आएगी? बड़ी आएगी। यानी ये 15 हो गया। ठीक है, और ये 9 सेंटीमीटर है। देखो सेंटर से इस पर छोटे वाले की आप कहीं भी इसकी परिधि पर कोई भी लाइन खींच दो, वो क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। तो भाई साहब ये कितनी होगी? बोले सर 9 हो गई। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? बड़े वृत्त की जीवा, ये आपकी जीवा पूछ रहा है जो आपकी क्या है भाई साहब? छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा भी यानी टेंजेंट भी है। यानी आपसे AB की लंबाई पूछ रहा है। अच्छा मुझे बताओ ये वाला एंगल कितने का होगा? बोले सर ये तो एंगल 90 डिग्री का होने वाला है। हमें पता है, थ्योरम से पता है ये वाला एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। चीख के मैंने आपको समझाया था। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री का है भाई साहब तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्या? देखो ना ध्यान से, देखो ना प्यारे बालक वाले को, ध्यान से देखो। देखो एक बार, ये आपका 9 है। ठीक है, ये आपका 15 है और ये एंगल कितना है? बोले सर ये वाला एंगल कितना? 90 डिग्री का है। इसको नाम कर दो भैया O। ठीक है, इसका नाम है A और इसका नाम है भैया C। कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भैया एक चीज़ बताओ मेरे को, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने क्या हो गया? बोले सर कर्ण हो गया। ये आपके सामने 9 हो गया। हमें AC निकालना है तो भाई आपको या तो पाइथागोरस लगाओ, या फिर अपन ने कहाँ पढ़ा था? मेंसुरेशन में पढ़ा था, राइट एंगल ट्राइंगल्स में मैंने आपको ट्रिपलेट्स बताए थे और मैंने कहा था ये आपके बहुत सारी जगह काम आएंगे। तो भैया काम आएंगे कि नहीं आएंगे? मैंने बताया था 3, 4, 5 सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ट्रिपलेट है। इसको देखो 9, इधर 15, यही तो हो रहा है। 3 की जगह 9, यानी कितने टाइम्स हो रहा है? 3 टाइम्स हो रहा है। ये कितने टाइम्स हो रहा है? 3 टाइम्स हो रहा है। तो ये भी कितने टाइम्स हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई? 12 आ गई। अगर ये 12 आ गई तो ये भी कितनी रही होगी? 12 रही होगी। तो भाई साहब हमारी AB की लंबाई कितनी आ जाएगी? 12 + 12 कितना आ जाएगा? 24। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? एकदम सही जवाब है, सटीक आंसर है। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करें। बढ़िया, चलो साहब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आकृति के कोण OPR की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। भाई साहब आकृति कहाँ है, आकृति ये रही आकृति, देखो किसकी कह रहा है, OPR, इसको नाम दे देते हैं भैया O, ठीक है, OPR। देखो साहब, अच्छा मैं इसको डायरेक्ट कैसे कर सकता हूँ, देखो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं है, अगर ये यहाँ पे टच होती ना वाली लाइन तो अपन बोल देते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, लेकिन ये है नहीं, तो भाई बना लेते हैं। जो चीज़ नहीं है उसको बनाने में क्या जा रहा है, बोले साहब बिल्कुल कुछ नहीं जा रहा, तो साहब बना लेते हैं अपन। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये लाइन खींच दी कुछ इस तरह से, ठीक है, कर सकता हूँ ना, मैथ्स में यही कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको नाम दे दिया, भाई साहब कुछ भी नाम दे दो जो आपका मन करे, इधर QORP, इसको A नाम दे दो। क्या नाम दे दिया मैंने, A नाम दे दिया, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। अब देखो ये QPAR ये क्या बन रहा है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन रहा है, और आमने सामने का सम कितना होता है इसके एंगल्स का, बोले सर 180 डिग्री। अगर ये 100 है तो भाई साहब ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये 180 में से माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस अपने को क्या नहीं चाहिए, दिक्कत नहीं चाहिए किसी तरह की। ये लो साहब अपने को कोई दिक्कत नहीं हो रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये लो साहब कलर चेंज कर लिया मैंने, ये 80 डिग्री आ गया भाई साहब। अब ये देखना, ये सेंटर है, थोड़ा सा नीचे बन गया, ये आपके क्या है, सेंटर है, और सेंटर पर जो एंगल बनता है वो क्या होता है भाई साहब, वो होता है इसका जस्ट डबल होता है। बोलो साहब बिल्कुल होता है, यानी ये कितना हो जाएगा, अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलो सर ये 160 हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। अब देखो इस सेंटर से परिधि पर कोई भी लाइन खींच दूं वो आपकी क्या बनती है, रेडियस बनती है, यानी मैं बोल सकता हूँ ये दोनों क्या है, रेडियस है। यानी बोल सकता हूँ प्यारे वाले का OP बराबर किसके है, OR के बराबर है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, यानी बोल सकता हूँ भाई साहब अगर ये दोनों आपकी साइड बराबर है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई साहब एंगल P बराबर किसका होगा, एंगल R के। बात क्लियर, एंगल P किसके बराबर होगा, एंगल R के। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं ORP की, भाई ट्राइंगल कैसा भी हो उसके इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, प्रूफ किया था मैंने आपके सामने। तो भाई अगर ये बताओ ये पूरा एंगल कितना है, 160 का है, तो बाकी के जो एंगल बचेंगे वो कितने के बचेंगे भाई साहब, वो 20 के बचेंगे। और उसने साफ साफ बोल रखा है एंगल P किसके बराबर है, एंगल R के बराबर है। तो यानी अगर ये 10 का है तो भाई साहब ये भी कितने का होगा, 10 का होगा। यानी हमारा आंसर क्या आ गया, उसने क्या पूछा था, OPR कितना आ गया भाई साहब, OPR कितना आ गया भाई साहब, आंसर नंबर आ गया डी इज द करेक्ट आंसर। समझ के कहानी, छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी जो आपको मैंने रिजल्ट्स लिखवाए थे, जो थ्योरम्स लिखवाई थी, उनका यूज करके अपन किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, तहस नहस कर सकते हैं, और अपन करते हुए आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करें। देखिए साहब अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ABCD एक चतुर्भुज है, बहुत अच्छी बात है, जिसकी भुजा ABC और D से गुजरने वाले वृत्त का व्यास है। यदि एंगल ADC आपको दे रखा है 130 डिग्री है, तो आपसे पूछ रहा है एंगल BAC का मान क्या होगा। देखो आपको जान के बहुत खुशी होगी प्यारे बालक बालिकाओं, CGL 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम ताजा तरीन क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँ। कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की। सबसे पहले हमें क्या चाहिए भैया, डायग्राम चाहिए। तो डायग्राम आपके सामने आ गया, बोले साहब बिल्कुल आ गया डायग्राम। अच्छा अब क्वेश्चन आपसे बोल रखा है ABCD भैया एक चतुर्भुज हो गया। देखो इसके चारों शीर्ष आपकी परिधि पर टच कर रहे हैं, यानी हम क्या बोल सकते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ये है। बोले एकदम बढ़िया। अगर ये 130 है तो भैया ये कितना हो जाएगा, सर ये 50 हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, जबरदस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ADC आपको गिवन हो गया, हमने ये वाला निकाल दिया। अच्छा BAC की वैल्यू पूछ रहा है, BA और C की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखो ध्यान से, मुझे सिर्फ इतना सा चीज़ समझाना कि भाई साहब ये आपका क्या है भाई साहब, ये व्यास है, व्यास द्वारा परिधि पर जो एंगल बनता है कितने डिग्री का होता है सर, 90 डिग्री का होता है। यानी एंगल कितने हो गया भाई साहब, ये वाला एंगल कितने को हो गया, यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दी भैया, ये वाला एंगल अरे भाई लाइन अच्छी से खींचते हैं अपन, एकदम लल्लन टॉप लाइन खींचेंगे, देखो घबराओ मत, बहुत प्यारी सी लाइन खींचेंगे अपन। अरे भाई आजा दादा, ये आ गया, ये देखो मैंने एक लाइन खींच दी। मैंने कहा ये लो साहब ये लाइन मैंने यहाँ पे खींच दी, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना बताना ये एंगल कितने का हो जाएगा सर, ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। अच्छा ये एंगल 90 का हो गया, ये एंगल 50 का हो गया। मुझसे क्या पूछा है, एंगल BAC। बताओ 90 और 50 कितना हो गया, आप बोलोगे सर ये हो गया भाई साहब कितना, 140 हो गया। तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, चलो ये एंगल बचेगा 40 डिग्री का। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर। क्लियर कहानी। तो कैसा भी क्वेश्चन हो, हमें जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं हम उसका यूज़ करके क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ें, चलो साहब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। आकृति में एंगल ABC बराबर 69, एंगल AC भी 31 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है
BDC की वैल्यू क्या होगी, एंगल BDC आपसे पूछना है। आकृति आपके सामने आ गई। अब आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो। भाई साहब ये CHSL में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो फटाफट से। क्या आंसर आएगा आपके इस क्वेश्चन का, तुरंत प्रभाव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। देखो शाम से आपको बोल रखा है ABC, एंगल ABC ये कितना भी है 69 है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ACB यानी एंगल कितना है सर 31 है। देखो ध्यान से, अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात करूं, ट्राइंगल किसकी बात कर रहा हूं मैं, ABC की बात कर रहा हूं, तो ये एंगल कितना है बोले सर 69 है। ये पूरा एंगल दे रखा है ABC, ये पूरा एंगल कितना है भाई साहब 69 है, ठीक है। और आपको गिवन है भाई साहब ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है बोले सर, या अगर अपन बात करें भाई साहब किसकी, ACB की, AC और B की, ये एंगल कितना है भाई साहब, ये वाला एंगल कितना है 31 है। ये 69 ये 31 मिलकर कितना हो गया, आप बोलोगे सर ये 100 हो गया। कितना हो गया 100 हो गया। तो भाई साहब ये कितना बचेगा, आप बोलो सर 80 बचेगा, क्योंकि कोई भी ट्राइंगल हो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर ये मिलकर 100 हो रहा है तो ये कितना बचेगा 80 बचेगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक ही चाप पर बन रहे हैं दोनों एंगल। ध्यान से देखना, ये वाला जो मैंने ग्रीन कलर से किया है ना, ये आपका चाप है, इस चाप से ये वाला बन रहा है, यही चाप से ये वाला बन रहा है। दोनों एंगल क्या होंगे भैया, समान होंगे। अगर ये 80 है तो ये 80 होगा, ये 100 है तो ये 100 होगा, ये कुछ भी है तो ये कुछ भी होगा। आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ये चीज़ें आपको मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी, आप लोगों से बिल्कुल बताई थी, और मैंने कहा था इन पर बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ें और साहब बढ़ जाओ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, एक वृत्त किसी त्रिभुज ABC में अंतर्निहित है, यानी अंदर की तरफ है। यह भुजाओं AB, BC और AC को क्रमशः बिंदु PQ पर स्पर्श करता है। यदि AQ बराबर 4.5 सेंटीमीटर, PC बराबर 5.5 सेंटीमीटर एंड BR बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो ट्राइंगल ABC का परिमाप आपसे पूछ रहा है। जानकर आपको बेहद खुशी होगी, ये भी क्वेश्चन CGL 19 में पूछा जा चुका है। एकदम ताजा तरीन क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। ट्राई करते हैं भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सबसे पहले अपन ले लेते हैं डायग्राम। डायग्राम आपके सामने आ गया, बोले सर एकदम बढ़िया है, ठीक है। आपको बोल रखा है AQ, ये हो गया भैया AQ, ठीक है। AQ बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। PC बराबर कितना दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर, और BR इसको इधर कर लेते हैं, इसको A कर लेते हैं इधर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा A, ठीक है। A ये हो जाएगा भाई साहब A, इधर हो जाएगा BR, इधर हो गया B, और इधर हो जाएगा भाई साहब C, ठीक है। कोई बात नहीं, छोटी सी मिस्टेक है, हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A, B और C अपन ने सुधार ली, ठीक है। अब आपको बोल रखा है भाई साहब AQ कितना है भैया, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, आप बोलोगे सर ये है 4.5, मैंने कहा एकदम बढ़िया, ठीक है। फिर आपको बोल रखा है PC कितना है भैया, आप बोलोगे सर 5.5 है, मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और BR कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर ये दे रखा है भाई साहब कितना, अगर मैं इसकी बात करूँ तो भैया ये है कितना 6 सेंटीमीटर, ये कितना भाई साहब 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना, मैंने कल भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, आज वापस से कराता हूँ, कि मुझे बताना अगर ये 5.5 है तो भाई साहब ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, बोले सर ये भी कितनी हो जाएगी 5.5 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी आ जाएगी 5.5 आ जाएगी। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई साहब अगर ये वाली वैल्यू कितनी है, बोले सर ये वाली वैल्यू अगर यहाँ से यहाँ तक 6 है तो आपकी BP ये वाली वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, यानी ये कितनी आ गई, बोले सर 6 हो गई। इसी तरह से अगर मैं बात करूं आपके सामने कि भाई साहब ये वाली वैल्यू कितनी है, अगर मैं आपको बोलूं कि भैया ये जो वाली वैल्यू है कौन सी वाली, अगर ये वाली वैल्यू कितनी है 4.5 है, तो भाई साहब ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.5 हो जाएगी, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। अब आपको क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है। परिमाप कैसे निकलेगा, सारी भुजाओं को ऐड कर दो। देखो 4.5 कितना हो गया सर 9 हो गया, इधर कितना हो गया भाई साहब 11 और 9 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 20 हो गया, 20 और 12 कितना हो गया सर, ये हो गया भाई साहब 32, यानी आपका आंसर कितना आ गया 32। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज नहीं पता तो भाई ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज पता है तो भाई साहब क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। आगे की तरफ प्रस्थान करें, 2019 का क्वेश्चन था, अपन ने इसको निपटा दिया, सल्टा दिया। आगे बढ़ते हैं साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। किसी स्टेडियम में एक एथलीट अभ्यास सत्र के दौरान एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहा है। बहुत अच्छी बात है। वृत्ताकार पथ के केंद्र से उसे देख रहे एक कोच, अब वो दौड़ रहा है तो भाई साहब एक कोच उसको क्या कर रहा है, देख रहा है, ठीक है। आंखों से उसके एथलीट यानी एथलीट द्वारा 1 सेकंड में तय किया गया कोण कितना है 10 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है वृत्त पर खड़े प्रेक्षक की आंखों से
एथलीट द्वारा बनाए गए कोण का माप क्या होगा? जानकर बहुत खुशी होगी। CGL 19 का क्वेश्चन, एकदम ताजा तरीन क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हमारे मन में क्या होगा कि भाई इसको स्किप कर देते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन स्क्रीन पर एक दिखाई देगा, क्या सॉल्व करें? और ऐसे क्वेश्चन तो अपन ने देखे भी नहीं। मैं वही तो कह रहा हूं, मैं आपके लिए एकदम ताजा पैटर्न वाले क्वेश्चन लेके आया हूं। पुराना पैटर्न अपन पढ़ाते ही नहीं है और बहुत ईजी है। देखो ज्योमेट्री तो इतना ईजी है, थ्योरम्स याद करो, रिजल्ट्स याद करो, बस अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। उसमें तो मतलब आसान ही आसान है एकदम। चलो सबसे पहले अपन बनाते हैं एक सर्किल, समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। एक बंदा है भाई साहब, ये दौड़ रहा है, ये बंदा यहां से दौड़ रहा है, इस आपका जो सर्किल है इसके अंदर दौड़ रहा है, ठीक है। अब आपसे बोल रहे हैं इसके केंद्र पर एक इंसान खड़ा है जो उसका कोच है, जो उसका क्या है, कोच है। बोल रहा है भाई दौड़ दौड़, वो दौड़े जा रहा है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कोच की आंखों से उसके एथलीट द्वारा 1 सेकंड में तय किया कोण 10 डिग्री है, ठीक है। तो वृत्त पर खड़े प्रेक्षक की आंखों से एथलीट द्वारा बनाए गए कोण का मान क्या होगा? अरे कुछ भी नहीं है भाई साहब, सिंपल सी बात है। अगर इसको ऐसे कह देता ना ये कि भाई सेंटर पे एक बंदा है, ठीक है, वो कोई एंगल से देख रहा है, मुझे बताना सेंटर पर जो एंगल होगा वो परिधि पे बने एंगल का कितना होता है? बोले सर दुगना होता है। तो परिधि पर बना एंगल कितना होता है? सेंटर वाले का हाफ होता है। दोनों एक दूसरे की बात सत्य है क्या? बोले सर एकदम सत्य है। तो भाई साहब ये कहीं भी बना ले, ठीक है, ये कहीं भी एंगल बना ले, जो जहां उसका मन करे वहां एंगल बना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको केवल इतना सा करना था प्यारे बालक बालिकाओं, ये जो एंगल कितने का है? 10 डिग्री का है। आपको थ्योरम का यूज करना था। अगर ये 10 डिग्री है तो परिधि पर जो एंगल बनेगा इसका कितना बनेगा? आधा बनेगा, 1/2 हो जाएगा, यानी कितना बन जाएगा? 5 डिग्री बन जाएगा। और ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? एकदम करेक्ट आंसर था। कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, वो आपको थ्योरम थी उसको एज इट इज चिपकाना था, आपका आंसर आ जाता। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। बढ़ते हैं साहब आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इस तरह के क्वेश्चन से हमें घबराना नहीं है। बड़ा क्वेश्चन, मैं हमेशा कहता हूं जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना उसका आंसर उतना ही इजी होता है अगर अपने लॉजिक समझ में आ जाता है। अगर ये लॉजिक आपको समझ में आता है तो भाई 1 सेकंड का क्वेश्चन है, वो कहीं भी दौड़ा है ना, कोई भी दौड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। थ्योरम तो थ्योरम होती है, वो हर जगह क्या है? एकदम 100% होती है। आगे बढ़ते साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखो ध्यान से, मान लीजिए, मतलब मान लेते हैं O एक वृत्त का केंद्र है और P वृत्त के बाहर एक बिंदु है। बहुत अच्छी बात है। यदि PAB वृत्त का एक छेदक है, छेदक मतलब जो उसको काटती है, और जो वृत्त को A और B पर काटता है, उसने साफ साफ बोल दिया, लो साहब मेरे से पहले ही उसने बोल दिया। और PT P से खींची गई स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट है, तो PT की लंबाई आपसे पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए यदि PA बराबर 3 एंड AB बराबर 9 सेंटीमीटर है। जानकर आपको खुशी होगी कि भाई साहब ये क्वेश्चन CGL 22 के अंदर पूछा जा चुका है, प्री के अंदर। उठा के देखना कहीं सर झूठ तो नहीं बोल रहे। जो मैं बोलता हूं ना उस पर क्रॉस चेक जरूर किया करो कि भाई बात सत्य है या असत्य है, ठीक है। आपको खुद पता लगेगा कि हम वही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आ रहा है। चलिए साहब, अब मैंने जब आपको चीज़ें पढ़ाई थी, मैंने 4-5 रिजल्ट बताए थे आपको, याद करो। और मैंने चीख चीख के कहा था भाई साहब इन पर क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है, एज इट इज आ जाता है, याद कर लेना, 2 नंबर की बात है। ये लो साहब आ गया क्वेश्चन। चलो साहब ये आपके सामने डायग्राम हो गया। मैंने आपको बताया था भाई साहब PT² कैसे निकालते हैं, PT² कैसे निकालते हैं? बोला आप बोलो सर PA × PB। ये मैंने आपको नहीं बताया था क्या? बोले सर बताया था, और चीख चीख के और बताया था साहब, मतलब गला फाड़ फाड़ के बताया कि भैया इस पे याद करना, क्वेश्चन आने वाला है। चलो साहब PT² ये हमें निकालना है। PA कितना है भैया? PA तो भैया 3 है, ठीक है। और PB कितना है? अब कई लोग क्या गलती करेंगे, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर ले लेंगे। नहीं भाई, ये तो AB है। PB कितना है? 3 ये 9 ये, यानी कितना है? 12 है, ठीक है। यानी PT² कितना आ गया भाई साहब? इतना आ गया। अगर मैं PT की बात करूं, देखो इधर कितना आ जाएगा? 3 × 12 36, रूट ले लेंगे कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। 1 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो गया अगर आपको चीजें पता हैं तो। बात क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। तो भाई साहब उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको जबरदस्त लगी होगी। कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।